जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफिया से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिजिकल क्लास का बच्चा एक स्टूडेंट जो था अभी सवाल कर रहे थे, आप देख रहे हैं पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। सवाल वैसे बड़ा अच्छा है कि लोग गेस्ट पोस्टिंग सीख के भी कामयाब नहीं हो रहे, तो बेसिक वजह क्या है? असल में ना इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, एक ही वजह नहीं हम ले सकते। मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो इस पर 20 मिनट और डिबेट कर लूँ, इतना इशू नहीं है। लेकिन बेसिक वजह यही है, सबसे पहले तो माइंडसेट जो है ना वो क्लियरेंस है। उसके बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास नॉलेज है, वो किस लेवल का है। और ये समझते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग सीख कर भी कामयाब नहीं हुए। असल में ना सबसे पहले हमें कामयाबी की डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा। असल में कामयाबी है भी क्या? हम पहले ना उन फैक्टर्स को पहले बयान कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा वो लोग कितनी देर सीखने पे लगाते हैं और सीखने के बाद उसको कितनी देर प्रैक्टिकली करते हैं, और कब वो मान लेते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे गेस्ट पोस्टिंग के काम करने में। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो लोग एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो गेस्ट पोस्ट भी सीख रहे होते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जो उनका टाइम टेबल है ना वो बहुत डिफरेंस है। यानी कि कल भी एक बच्चा आया हुआ था लाहौर से मिलने, वो कह रहा था हमें 6 मंथ हो गए हैं पोस्टिंग करते हुए ग्रुप्स में फेसबुक के और साथ ही लिंक्डइन के, आज तक मुझे क्लाइंट नहीं मिला। तो मैंने उनकी ना बैच 2 वाले बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करवाई, तो बैच वाले बच्चों ने कहा सर ये जो पोस्टिंग लगाता है वो कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई आई स्केच है, ना कोई इन्फॉर्मेटिक है, में बस उठाता है आई हैव दिस साइड तो बस लगा देता है। तो जैसा देश वैसा बेस, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसी तरह का आपका रिस्पांस आएगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। या तो लोग क्या करते हैं, टाइम, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम जो है ना उन्होंने लिमिटेड किया हुआ है। यानी कि सुबह अगर वो कह रहे हैं हम काम करते हैं, कुछ लोग तो उठते ही दिन को 2 बजे और फिर रात को 2 बजे सो भी जाते हैं, तो उनका अपना ही क्राइटेरिया। देखिए, काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वक्त के चक्कर से निकलना पड़ेगा। देखिए, स्टार्ट में तो पहले मरना ही पड़ेगा, पहले आपको टाइम नहीं देखना। जब आप ये देखोगे ना मैं जनाब 12 घंटे काम किया या मैंने 16 घंटे काम किया, जब आप गिनतियों में पड़ जाएंगे कामयाब नहीं होंगे कभी भी। और कामयाबी की जो है पैसा कमाना, अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कामयाब है। और मेरा ख्याल है कि आप कामयाबी का एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आप समझ लें, फैक्टर ना कहें, इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लें, वो ये है कि सेटिस्फैक्शन। यार आपको पैसे नहीं ना आ रहे, लेकिन जो आपके पास नॉलेज आ रहा है ना, आप उससे सेटिस्फाइड है। एक बात और है, हम इज़्ज़त नहीं करते जिससे हम सीखते हैं, हम बस कहते हैं हमें ही है, बस कमला ये टोला ये लग गया है। ये बड़ा अहम है। आपको अदब, आपको एहतराम वहाँ ले जाएगा जहाँ पे आप जनाब 25 सालों में चढ़ना, और अदब आपको वहाँ ले जाएगा। हम जिससे सीख रहे होते हैं हम उसकी इज़्ज़त भी नहीं कर रहे, यानी कि पंजाबी में जिस थाली में खाते हैं उसी में थूक फेंक देते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात, हमें जल्दी बड़ी है, आज बहुत ज़्यादा जल्द है। कुरान पाक में भी लिखा है इंसान जो है ना धोखे में है, बड़ा ही जल्दबाज है, इन्हें हुने ही सब कुछ चाहिए। तो जो होने वाला है ना, अभी वाला सीन नहीं है। देखें, आप कोई भी हिस्ट्री निकाल लें किसी भी दुनिया की, आप नेल्सन मंडेला का चक्कर निकाल लें, 20 साल उसने जो है ना जेल में बगैर किसी सज़ा के उसने काट दिए, बाहर आके कहता मैंने माफ़ किया, ठीक है, और अंदर उसने जेल में किताबें ली। ये कह रहे हैं कि हमें आज ही सब चाहिए, मतलब आज हमने काम स्टार्ट किया कल पैसे आ जाए, ऐसे नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जब तक आप एक क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे काम वाला माहौल नहीं होगा। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप बच्चों की चिक से अगर आप बाहर नहीं आएंगे, आप करें सारे काम, ये नहीं मैं खिलाफ हूँ इस बात की कि आप काम ना करें, लेकिन आप एक टाइम टेबल को सेट करें कि ये टाइम मेरे काम का है, इसको मैं नहीं दे सकता। और स्टार्टिंग में आपको 6 महीने के लिए मरना पड़ेगा। पहले मैं 1 मंथ बोलता रहता था, लेकिन जिस स्पीड से आप लोग काम करते हैं और नाकाम समझते हैं कि बस उन पैसे नहीं आए तो नाकाम हो गया, इसके लिए फिर आपको 6 मंथ इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, जो सीक्वेंस आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, मैंने कहा तो है मैं 20 मिनट इस पर डिबेट कर सकता हूँ, तो फिर कभी इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप ये भी सोच लें कि बस जीना मरना इधर ही है और एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम है कामयाबी, मतलब दूसरा ऑप्शन ही ना हो। जैसे मिसाल ले लें जी कि दुनिया की साढ़े नाल एक ही लड़की से मैंने शादी करनी है, बाकी लड़कियां मार गई हैं, लेकिन उसकी किसी और के साथ हो जाती है, फिर 2 महीनों बाद या 4 महीनों बाद माशाल्लाह 2-3 के साथ आपकी बात भी चल रही हो, तो चीज़ें बदल जाती हैं, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जब आपका माइंडसेट ये होगा कि नहीं एक ही रास्ता है वो है गेस्ट पोस्टिंग, मरने मराने वाली बातें होंगी
और वो सारी जज्बाती बातें आपके काम से और वो सारी काम की जो है ना करने की शिद्दत आपके अंदर पाई जाती हो। बाकी अदब को नहीं बोलना, अदब जो है ना वो बड़ी कमाल चीज़ है। अदब एक करीना है, ख़जाना है जो आपको बहुत कुछ दे देगा। बाकी दूसरे लोगों को भी कहें सब्र करें, सब्र से काम चलें। और कोई भी चीज़ है, आप फर्स्ट ईयर देख लें, सेकंड ईयर हुए हैं 1 साल लगा है, आप छोटे थे बड़े हुए हैं कितने साल लगे हैं, आप यूनिवर्सिटी थे कितने साल लगे हैं, देखिए टाइम लगा है, वक्त तो आपको देना पड़ेगा। एक वो परिजाद वाली बात है, वो जो एक कीमत है ना वो आपको झुकानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।